देखे हैं, बीजेपी का भी चार्ट देखा है, मोदी जी का भी देखा है। तो यहाँ जो लोग इस गलतफहमी में हों कि बीजेपी को वो हटा देंगे, बीजेपी सत्ता से चली जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पहली बात बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, आज राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ये कहते नजर आए कि डरो मत, इस सरकार को हटाने की बारी आ गई है। तो देखिए शिवांगी जी, ये जीत है जेनजी का, युवाओं का, इसमें आप क्या कहेंगे? क्या विपक्ष माइलेज लेने की कोशिश कर रही है? देखिए, जैन जी जो हैं उनकी जीत हुई है, बिल्कुल हुई है, अपने मुद्दे पर उनको जीत मिली है। लेकिन यहाँ मैं फिर से कहूँगी कि वो अभिमान में ना आए। राहु का प्रभाव पूरा हो रहा है। राहु सर है, भ्रमित करता है, धड़ नहीं है उसके पास, ब्रेन है लेकिन वो इल्यूजन देता है। तो राहु के प्रभाव में आप मत आओ। और अभी भारत की जो महादशा चल रही है वो मंगल की महादशा में राहु की ही अंतरदशा चल रही है। तो यहाँ पर सबके लिए ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि अगर जैन जी इसी तरीके से प्रभाव में आते रहे, अपनी बात आपने मनवा ली, अब आपको पीछे हो जाना चाहिए, ये मुद्दा यहीं खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जैसा कि मेरे सहयोगी ज्योतिषी जी ने कहा, बिल्कुल अभी ग्रह दशा बिल्कुल ठीक नहीं है। खप्पर योग का भी निर्माण हुआ है, आगे यहाँ पर ग्रहण योग भी बनने वाले हैं। और जो कॉकरोच जनता पार्टी का चार्ट है उसमें भी अभी सूर्य की महादशा में राहु की अंतरदशा है, चंद्र की अंतरदशा है, तो ये भी ग्रहण योग का ही एक तरीके से बनाती है। आगे ग्रहण है और ये जो भी शनि वक्री हुए हैं, गुरु अस्त चल रहे हैं, गुरु शुक्र की जो युति है और कॉकरोच जनता पार्टी का जो चार्ट निकाला है जब उसकी स्थापना हुई थी उस आधार पर, तो उसमें 6th हाउस में ये गुरु और शुक्र की युति बन रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब इनको बहुत सही तरीके से इन सबको बंद कर देना चाहिए। हालांकि ग्रह नक्षत्र इशारा नहीं कर रहे हैं, ये अभी सितंबर तक जाने वाली हैं चीजें, क्योंकि ये इनके हित में नहीं देश होगा। में और आंदोलन देश में और आंदोलन होगा। और देखिए राहु प्रभाव पूरा दिखा रहा है, जैसा कि ज्योतिषी जी ने कहा, बिल्कुल फंडिंग बाहर से चल रही है और राहु बाहर को दिखाता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को दिखाता है। तो ये सारी चीजें ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही हो रही है। सृष्टि जी, ठीक है। संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। संजीव जी, मैं भी आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जो ग्रहों की चाल है अभी भारत के लिए कैसी नजर आ रही है? क्योंकि देखिए राजनीति की बात हो रही है कि राजनीति में बड़ा बदलाव होगा, तमाम। देखिए आपने भी भविष्यवाणी की, यहाँ पर शिवांगी जी ने भी कई बार कही है कि कई ऐसे बड़े बदलाव दुनिया देखेगी और भारत में भी होगा। आपने शिवांगी जी बोला था, मुझे याद है। अब सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आखिर आचार्य जी आने वाले समय में कितने महीनों तक ऐसी आंदोलन चलेंगे और स्थितियां कब न्यू नॉर्मल होंगी, कब सामान्य होंगी? क्या कहते हैं? देखिए, मैं कई बार कहता रहा आपके चैनल से कि सितंबर तक तो आप सोचिए ही मत कि क्या से क्या रुकेगा। सितंबर तक स्थिति बहुत भयावह है। ऐसी ग्रहों की स्थिति बनी है। अभी शनिदेव बकरी हो रहे हैं और ये सब व्यतिक्रम करने वाले सब ग्रह, और बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने वाली है। और 15 नवंबर तक तो आप देखिए बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ रहेगा। बाकी ये तो कैसी शक्तियां देश में धीरे धीरे ये जो कुछ चल रहा है भारत की कुंडली में, मंगल की दशा है। मंगल की दशा में भी आप बता रही देवी जी की राहु का अंतर, बताइए मंगल में राहु आए, राहु में मंगल आए, दोनों ही जो है अंगारक योग बनाते, बहुत भयंकर युद्ध की स्थिति बन रही है। और ये 2032 तक आपको चटाने वाला है। इतना नहीं चलेगा लेकिन हाँ बहुत व्यतिक्रम रहने वाला है। जनता को तो परेशानी होगी इससे। लेकिन अब देखो, जनता को परेशानी रहेगी, ये तो ग्रहों की दशा है और बहुत पुराना सब इतिहास है। बड़े बड़े पंचांगकार, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हैं शास्त्रों में, पुराणों में भी ये भविष्यवाणियां हुई हैं कि साहब 2032 तक 70% लोग नहीं रहेंगे, 30% वो लोग रहेंगे जो धर्माचरण करते हैं, नियम से रहते हैं, जो अपने पिता का सम्मान करते हैं, अपने देश का सम्मान करते हैं, अपने देश के तिरंगे का सम्मान करते हैं। ये नहीं कि जंतर मंतर अगर आपको गाली देने के लिए एक स्थान बना दिया तो आप अपने बाप को भी गाली दोगे जाके, अपने दादाजी को भी गाली दोगे जाके, माँ गंगा को गाली दोगे, गौ माता को, ब्राह्मण को गाली दोगे। इन सबको गाली देने वालों का विनाश हो जाता है। ये हुंकार भरता हूं हमारे इस चैनल से, बिल्कुल इंडिया न्यूज से जी। तो संभल कर चलो, वरना आप एक तलवार लेके घूरते हो, आपके चारों तरफ तलवारें ही तलवारों की धार बिछी हुई है और आपको पार करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति है 2032 तक। और इस समय रौद्र नाम का संवत्सर चल रहा है, वैसे ही आपको सबको रुलाने वाला है और उसके बाद आप व्यतिक्रम करते हो। अरे भाई, विद्यार्थियों के लिए हमारी भी संवेदना है, पूरे देश की संवेदना है। विद्यार्थियों के साथ अगर गलत हुआ तो हम उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, लेकिन आप विद्यार्थियों की जगह जाकर के आप जो है 2 कौड़ी के लोग जिसको पानी रोटी खाने की तमीज नहीं है, वो जाकर कहता है ब्राह्मणों तुम्हारा विनाश होगा, मोदी तुम्हारा विनाश होगा, या भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह की बातें करते हो। आप भारतीय हो कि आतंकवादी हो? कहां से आए हो? क्या साबित करना चाहते हो? अरे तुम्हारा विनाश हो जाएगा, लिख लेना अपनी कॉपी पे घर पे जाकर के। कल मैंने एक वीडियो देखा, बड़ी हंसी आई।
एक बच्चा कह रहा है उसकी माँ को भी लाठियां पड़ रही थी, उसके बहन को भी लाठी पड़ रही थी, तो वो बच्चा कहता माँ अब तो बहुत पिट ली, अब चलो हो गए 2000 रुपए पूरे। तो ये स्थिति है, शर्म आनी चाहिए आपको। इस तरह की बातें करते हो आप जाकर के और देश का विरोध करते हो, भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करते हो, जिसका पूरे भारत के 40 प्रधानमंत्री सबसे पीछे खड़े होते हैं और वो जाकर के सबसे आगे 56 इंच का सीना लेके खड़ा होता है, और ऐसे प्रधानमंत्री का आप विरोध करते हो जिसने इस देश को कितना चमकाया है। गलती सभी से होती है, बड़े बड़े लोगों से गलतियां हुई हैं। कोई देश का वरिष्ठ व्यक्ति आगे मेरे से पूछे कि वास्तविक इस भूमंडल में बड़ी बड़ी गलतियां क्या है, वो मैं बताऊंगा, आचार्य हूं, मुझे जानकारी है। लेकिन हर चीज को आप प्रोपेगेंडा करो, आप विरोध करो, क्यों नहीं? विरोध में हम आपके साथ हैं, बिल्कुल। मतलब आचार्य जी छात्रों के कंधों से बंदूक रखकर आप बिल्कुल कह रहे हैं कि बहुत प्रोपेगेंडा गलत किया, चलाया बहुत गया। बड़ा, हाँ बहुत बड़ा किया है। और ये सब ग्रहों का भी है, देखो सहयोग ग्रहों का भी है, लेकिन आप उसके साथ आपको ऐसे गुंडों का सहयोग मिला कि आपको हर नाइट का वहां पर जाने का, तांडव मचाने का 5000 मिल रहा है, 3000 मिल रहा है, मन चाहा आपको भोजन मिल रहा है। ये भोजन तुम्हारा यहीं रखा रह जाएगा, कुछ दिन की तुम्हारी जिंदगी, बता दे रहा हूं आपको, विनाश हो जाएगा। जय श्री राम। और यानी कि आचार्य जी आप उन तमाम विद्यार्थियों के साथ हैं जिनके साथ गलत हुआ है, गलत, बिल्कुल परीक्षा में गलत, धांधली बिल्कुल। हुई है। इसके लिए मोदी जी, कितने बच्चों ने आत्महत्या की। जी बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूं मोदी जी को संभल कर कदम उठाना चाहिए, और जो भी जिन्होंने आज इस्तीफा दिया, अब इनकी जगह जिनका भी निर्माण होगा, जो भी आके मंच पर बैठेंगे, मंच पर बैठना सबको बड़ा अच्छा लगता है, पर भाई मंच की गरिमा को बना के रखो, इस देश को टूटने मत दो, इस देश को जोड़ो, इन विद्यार्थियों का नुकसान मत करो। ये विद्यार्थी देश का भविष्य हैं, लेकिन इन विद्यार्थियों के पीछे जो लोग गलत करते हैं उनका दंड उनको मिलेगा। ठीक है। और पर्सनल मैं भगवान से और मतलब अर्जी लगा दूंगा, जो मेहदीपुर बालाजी इन सबको तोड़ेंगे, राम जी का डंडा लेके जय श्री राम बोलेंगे। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, आपने अर्जी लगा ली संजीव जी। शिवांगी जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। शिवांगी जी देखिए, ये बात तो सच है कि वहां पर विद्यार्थी भी हमें नजर आए हैं, और देखिए जो तमाम छात्रों ने आत्महत्या कर ली, देखिए दिल मतलब दुखी हो जाता है देख करके। उनके पेरेंट्स वहां पर रो रो कर अर्जी लगा रहे थे कि देखिए मेरा बच्चा है, वो फोटो लगी हुई है, माला चढ़ी हुई है, वो मेरे बच्चे हैं और आज उस दुनिया में नहीं है, यही वजह है कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड वहां कुछ ऐसे अराजक तत्व भी थे शिवांगी जी, जिन्होंने यहाँ पर कंधे पे रखकर बंदूक चलाई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देश का युवा समझदार है, देश का युवा ये जानता है कि किसने बरगलाया है, किसने हमारी बात मानी है, तो आने वाले समय में क्या युवा भड़कते नजर आएंगे? क्या अराजक तत्व उन्हें और बरगलाएंगे और फुसलाएंगे? क्या कहेंगे? बिल्कुल, युवा अभी और बरगलाने में आएंगे। अच्छा। मेरी भी संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है जिनके बच्चे गए, जिन्होंने अपने बच्चों को खोआ। लेकिन वहाँ पर होता है ना कि वो चीज़ें गलत हैं, और उसके लिए मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष आके जो कर रहा है, श्री राम के लिए बोल रहा है, राम राज्य है, यहाँ पे राम का देश है, प्रभु श्री राम के हम गुणगान करते हैं, वहाँ पर राम जी के लिए बोला जा रहा है, वहाँ पर हमारी गंगा माँ है ना, पवित्र नदी है, भारत माता। तो मेरा तो सबसे ज़्यादा यही है कि ये सब चीज़ें गलत थी। जिन परिवारों के साथ हुआ, जिन्होंने अपने बच्चे खोए, उनके लिए पूरी संवेदना है। और शिक्षा ना संस्कार देती है, शिक्षा आपको एक समृद्ध नागरिक बनाती है, शिक्षा आपको सिखाती है, मूल्यों पर चलना सिखाती है, लेकिन शिक्षा आपको कभी ये नहीं सिखाती कि इस तरह के आप रोड पर जाकर प्रदर्शन करें। अपनी बात को रखना गलत नहीं है, लेकिन विरोध करना एक जगह हो गया, और गालियां देना, अपशब्द बोलना, या फिर उन चीज़ों को दूसरों के बहकावे में आके आपके खुद की बुद्धिमती कहाँ मारी गई है। अपने लिए लड़ना गलत नहीं होता, अपने हक के लिए लड़ना गलत नहीं होता, कभी नहीं, हाँ। बिल्कुल गलत नहीं होता है, लेकिन अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करना गलत होता है। हमें प्रभु श्री राम जी से अपनी मर्यादा सीखनी चाहिए। और अगर बात करूँ मैं भगवान श्री कृष्ण की, तो उन्होंने भी सिखाया है कि कर्मों के फल का भुगतान होता है। हाँ। तो जो नीट पेपर का मामला था, देखिए उन्होंने दे दिया ना इस्तीफा, अब आपको बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए इन चीज़ों को लेके। अगर अब भी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर शांत नहीं होगा कुछ भी, लेकिन शांत हो जाना चाहिए, मेरी अपील यही है। क्योंकि मत आओ उन गलत लोगों के हाथों में, मत आओ। ये वो लोग हैं जो यहाँ के नहीं है, फंडिंग कहीं और से चल रही है। आगे आने वाले चुनाव है, पूरा प्रोपेगेंडा है, आप मत बनो उनका हथियार। आप देश का भविष्य हैं, तो अपने भविष्य को उज्जवल कीजिएगा।